टाइगर मेमन, इब्राहिम मेमन। मैं रिपीट करूंगा, टाइगर मेमन, ये नाम तो आपको याद ही होगा ना। दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम का वो साथी टाइगर मेमन जो मुंबई सीरियल बम धमाकों का आरोपी है, वो टाइगर मेमन जिसका भाई याकूब मेमन, जिसे 2015 को फांसी पर लटका दिया गया। टाइगर मेमन की 30 साल के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। टाइगर मेमन के बंगले के बारे में पता चला है। बीच में खबर ऐसी आती थी कि टाइगर मारा गया है, लेकिन कौन है ये टाइगर मेमन, क्या है इसकी कहानी, थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलता हूं। 12 अप्रैल को मुंबई में, 12 अप्रैल 1993 को मुंबई में अलग अलग जगह 12 सीरियल धमाके हुए। इस सीरियल धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम जो पहले ही पाकिस्तान और दुबई में अपना गढ़, अपना अड्डा बना चुका था। दाऊद इब्राहिम का दाएं हाथ टाइगर मेमन, ओरिजिनल नाम इब्राहिम मेमन। इब्राहिम मेमन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया करता था दाऊद इब्राहिम को। कहते हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान की कराची में टाइगर मेमन है। टाइगर मेमन कराची में जहां पर है वो पूरा बंगला पाकिस्तानी आर्मी ने मैनेज किया है, मेंटेन करती है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई मिलकर के। टाइगर मेमन के बंगले के ठीक सामने एक शॉपिंग मॉल है जहां से दाऊद इब्राहिम का वो रैकेट चलता है जो रियल एस्टेट का कारोबार करता है, और टाइगर मेमन ही इसे संभाला करता है। टाइगर मेमन की इस तस्वीर को लेकर के खुलासा मैं करूं उससे पहले, कौन है टाइगर मेमन, टाइगर मेमन की जड़ में क्या है, संतोष के जरिए जान लेते हैं। संतोष, टाइगर मेमन जिसका ओरिजिनल नाम इब्राहिम मेमन, याकूब मेमन उसका भाई, ये पूरी कहानी क्या 1993 से शुरू होती है या उससे पहले से? ये कहानी उससे पहले से शुरू होती है, जब दाऊद इब्राहिम अपना डी गैंग शुरू किया था हाजी मस्तान से अलग होकर। तो उसके वहाँ ये एक नाम, ऐसा नाम था जो खौफ का नाम था। मुंबई अगर थर्राती थी किसी से तो वो इन नामों से थर्राती थी। और जब ब्लास्ट हुए, आप जो स्टॉक एक्सचेंज की पहला ब्लास्ट तो स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ, और उसके बाद ये लगातार 11 और हुए, मतलब कुल 12 ब्लास्ट हुए थे उस दिन। और 1993 के ये ब्लास्ट कोई भी मुंबईकर भूल नहीं सकता है। और उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि टाइगर मेमन मारा गया, टाइगर मेमन की मौत हो गई, टाइगर मेमन कहाँ है। पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब पता चला कि वो अपने ही हिंदुस्तान का दुश्मन देश पाकिस्तान में ने उसको पनाह दिया हुआ है, वो भी कराची के सबसे पॉश इलाके में, और कोई ऐसे वैसे नहीं रह रहा है। जहां रह रहा है वहां आर्मी की सिक्योरिटी ऐसे जैसे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। यही वजह थी कि आज तक टाइगर मेमन के बारे में जानकारी लोगों तक नहीं आ पा रही। टाइगर के भाई याकूब के बारे में कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। टाइगर और याकूब कैसे 1993 बम हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। इन्हें लॉजिस्टिक्स कहाँ से आए, पाकिस्तान से इनका संपर्क कैसे हुआ, समंदर के रास्ते जब हथियार आए तो सबसे पहले इसे प्रोक्योर कहते हैं कि टाइगर नहीं किया, और इसके पीछे दिमाग अगर किसी का लगा था तो याकूब का लगा था। वो कहानी क्या है? बिल्कुल, ये दोनों ही जिस तरीके से कहते हैं ना कि दाऊद अकेले, दाऊद तो था नहीं, दाऊद का एक जो डी कंपनी थी, वो डी कंपनी के सब बड़े मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड थे ये। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड होने के नाते पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया, और अंजाम देने कितने लोगों की मौत हुई थी, 260 के आसपास लोगों की मौत हुई थी, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जख्म है, और वो जख्म अब तक नहीं भरा है। इस वजह से आप देखें, दाऊद नंबर 1 टेररिस्ट है हिंदुस्तान का, और कहाँ छिपा है? पाकिस्तान में। उसका लेफ्ट हैंड कहाँ छुपा हुआ है? पाकिस्तान में। अब उसकी तस्वीर आती है, सुरक्षा कौन दे रहा है? पाकिस्तान की आर्मी। करेक्ट, पाकिस्तान की आर्मी। रवीन जी, चूंकि अंडरवर्ल्ड के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, आपने अपनी टीम के जरिए, अपनी एसआईटी के जरिए इसे इन्वेस्टिगेट भी किया है। एनआईए का दावा यह है कि टाइगर मेमन पाकिस्तान में है, यहाँ तक कि उसका मकान नंबर भी पता चल गया है। टाइगर मेमन कब से पाकिस्तान में है, बीच में दुबई कितनी बार गया, मिडिल ईस्ट कितनी बार गया, दाऊद इब्राहिम के साथ उसके कितने कनेक्ट और कॉन्टैक्ट होते हैं, इसे लेकर के और ख़बर क्या है आपके पास? देखिए, 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए, सीरियल बम ब्लास्ट हुए, 12 ब्लास्ट हुए थे उसमें, और 700 लोग घायल हो गए थे, 271-76 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। बड़ा सिलसिलेवार धमाका था, पहली बार हिंदुस्तान में इस तरीके के सीरियल ब्लास्ट हुए थे। याकूब मेनन का छोटा भाई है टाइगर मेमन। अच्छा, मतलब 5 या 6 भाई बहनों में सबसे छोटा टाइगर है, लेकिन सबसे खतरनाक भी टाइगर है। टाइगर है। अच्छा, याकूब मेमन को बेशक फांसी हो गई, लेकिन
टाइगर मेमन पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान जब धमाके हुए तो उससे पहले इसकी एक तिजारत इंटरनेशनल कंपनी हुआ करती थी। अच्छा, टाइगर की मुंबई में जब दाऊद से मिला उससे पहले से? दाऊद से मिला उससे पहले से। अच्छा। और दाऊद से पहले ये कई स्मगलर के टच में भी रहा। उसमें एक अब्दुल कादरी नाम के कोई एक शख्स थे। तो जैसे दाऊद की शुरुआत होती है, आप आ जाएं, आगे आ जाइए। रवीन जी आप रहिए मेरे साथ में। संतोष, जैसे दाऊद की शुरुआत होती है हाजी मस्तान के साथ जुड़ने से, क्या टाइगर की भी कभी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई? देखिए, टाइगर की भी मुलाकात हाजी मस्तान से तो सीधे तौर पर पहले नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि आप जब लीडर से मिलते हैं तो आपका लीडर मिलता है। वहाँ आपका लीडर मिल रहा था, दाऊद मिल रहा था हाजी मस्तान से। लेकिन उसके बाद जब दाऊद उसके सबसे करीब हो गया तो उस दरमियान एक दो दफ़ा जो जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में है कि उसके बाद एक दो दफ़ा वो उससे मुलाकात हाजी मस्तान से अच्छा, ठीक है। टाइगर किन हालात में दाऊद के साथ में जुड़ा? टाइगर, दाऊद, छोटा शकील, कहते हैं कि इनकी जब तिकड़ी मिली तो ये अंडरवर्ल्ड की बरमूडा ट्रायंगल इसे कहा जाता था कि अगर कोई भी आता है, कोई दुश्मन आएगा तो बचेगा नहीं। जी बिल्कुल, देखिए ये किस्सा वहीं से स्टार्ट होता है। असल में तिजारत इंटरनेशनल को जब मुंबई में जब वो हुए थे, क्या कहते हैं, हमले हुए थे और दंगा भड़का था, तो उसमें तिजारत इंटरनेशनल को जला दिया गया था। सोने की स्मगलिंग का दौर था, वो 80 का दौर था जिसमें सोने की स्मगलिंग हुआ करती थी, घड़ियों की स्मगलिंग हुआ करती थी। तो ये एक आदमी था मुंबई में जो ये करता था, टाइगर मेमन। तो इसकी कंपनी थी, उस कंपनी को आग के हवाले कर दिया दंगाइयों ने, तो उससे ये भड़क गया था। उसके बाद ये जाकर अच्छा, यानी व्यक्तिगत बदले की आग टाइगर के सीने में जल रही थी। टाइगर को किसी ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत थी और दाऊद इब्राहिम के तौर पर ये ड्राइविंग फोर्स उसे मिली और उसके बाद टाइगर और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। इब्राहिम से टाइगर बनने की इसका मतलब कहानी यही है, था इब्राहिम लेकिन जब अंडरवर्ल्ड में आया तो ये टाइगर बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो था इब्राहिम और वो टाइगर बन गया। टाइगर हालांकि नाम में भी उसके टाइगर उसके माँ बापों ने रखा था। अगर पूरे नाम की ही बात कर लें, इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम मेमन नाम था। नहीं, ये एक अकेले का नाम है या पूरे खानदान का नाम है? अकेले का नाम। एक बार रिपीट कीजिए, क्या है? इसका नाम है इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम मेमन। तो ये एक पूरा नाम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि उसने जब पाकिस्तान वो लेकर के गया तो कई लोगों को हथियार उसने सप्लाई किए, पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी करवाई। उसमें संजय दत्त का भी नाम आता है। हालांकि संजय दत्त वाली स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मुंबई में सीरियल धमाके हुए। सुनील दत्त एक ऐसे सांसद थे जो समुदाय नहीं देखते थे, वर्ग जाति नहीं देखते थे, सभी की मदद किया करते थे और ये कई कट्टरपंथियों को उस ज़माने में नागवार गुजरा। कई आतंकवादी किस्म की मानसिकता वाले जो लोग थे उन्हें नागवार गुजरा। थ्रेट आने लगा, सुनील दत्त को धमकियां मिलने लगी। तब संजय दत्त को ये लगा कि कहीं उनकी बहनों को नुकसान ना हो जाए, तो संजय दत्त ने असॉल्ट राइफल रखने का सोचा। ये असॉल्ट राइफल अबू सलेम ने फिर उसके बाद सप्लाई की। लेकिन जब संजय दत्त को ये लगने लगा कि नहीं, खतरा जा चुका है, तो ये असॉल्ट राइफल इसे डिस्ट्रॉय किया गया। हालांकि एक स्प्रिंग मिली, क्यों संतोष जी ठीक कह रहा हूँ ना, उसके बाद एक स्प्रिंग मिली और उसी स्प्रिंग ने संजय दत्त का बिल्कुल बंटाधार उस जमाने में कर दिया। क्योंकि संजय दत्त उस समय बिल्कुल सुपरस्टार की श्रेणी में जाने वाले थे और सबसे उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। अब ये तो कहानी दूसरी है, अब संजय, वो टाडा का मामला भी उनसे हट गया है, लेकिन संजय दत्त की कहानी में बहुत अधिक मिस्ट्री है। जितना उसमें कुरेदेंगे उतना कुछ निकलता जाएगा। संजय दत्त के बारे में कहा जाता है कि एक सज्जन इंसान के, अच्छे माँ बाप के बिगड़े हुए बेटे थे और उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक माँ बाप को दर्द देता है और उससे सुनील दत्त काफ़ी आहत भी हुए थे। ठीक कह रहे हैं और इससे पूरी दुनिया वाकिफ़ भी है। खैर, टाइगर मेमन की हम बात कर रहे थे, ये बताना बेहद ज़रूरी था कि टाइगर मेमन के बारे में एनआईए को पता चला है। इस बड़े कैनवास पर समझिए, इसका मतलब यह है कि एनआईए जितने भी बड़े भारत के दुश्मन हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन या आतंकवादी, उन्हें ज़ीरो इन और ज़ीरो डाउन करने की कोशिश में है। यानी ये मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्ते।